नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कि कल जो 10 जून को ग्रहण भी लग रहा है, अमावस्या तिथि भी पड़ रही है, शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत है। तो आप सभी जानते हैं कि इतने सारे जो पर्व है, तिथि अमावस्या की है, तो इसमें बहुत सारे उपाय आप करते होंगे और नहीं करते होंगे तो वट सावित्री व्रत हुआ, शनि जयंती, कोई ना कोई पूजा आप ज़रूर करेंगे। पर यदि आप ये एक महा उपाय तो नहीं कह सकते, इसको महा उपाय ही कहेंगे। यह एक महा उपाय है जिसे अपनाने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो एक शब्द में मैं यदि कहूँ तो जितने सारे उपाय आप करते आए हैं या करेंगे, इन सब के ऊपर भारी पड़ने वाला ये महा उपाय है। तो देखिए, यदि आप वट सावित्री का व्रत रखती हैं तो आप रख सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। और अमावस्या तिथि की बात मैं करूँ तो मेरे साथ जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं अमावस्या पे प्रति अमावस्या कोई न कोई उपाय बताती रहती हूँ। कारण भी बता दूँ आपको कि अमावस्या तिथि लक्ष्मी की कृपा दिलाती है, पितरों की कृपा दिलाती है। अमावस्या पे भोलेनाथ का पूजन विशेष फलदायी होता है। अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, यानी कि सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि, ये सारी तिथियां तो आप सभी जानते हैं। पर अमावस्या, पूर्णिमा, इस तिथि में भी यदि महादेव को याद किया जाए तो संकट दूर हो जाता है। त्रिकालदर्शी महादेव हैं और काल से भी रक्षक यदि किसी को माना गया है तो वह महादेव को ही माना गया है। शनि देव की जयंती भी है। तो एक शब्द आप ध्यान से सुनिएगा, एक बात को मैं बता दूं कि यदि किसी को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो शनि जयंती से बढ़िया मौका उसको नहीं मिलेगा व्यक्ति को शनि देव को प्रसन्न करने का। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, बिल्कुल दावे के साथ मैं यहाँ कह सकती हूँ आपसे कि यह उपाय सभी उपायों पर भारी हैं। और मेरा कम से कम मानना यह है कि यदि आपने मेरे साथ मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब किए हो, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कम से कम आप मेरे कहने से आप इस उपाय को शुरू कीजिए, प्रति अमावस्या शुरू कीजिए। जीवन में बदलाव न दिखे तो कहिएगा, क्योंकि उपाय नहीं महा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, इस बात पे ध्यान रखिए। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले बात कर लेते हैं शनि जयंती से, क्योंकि वट सावित्री व्रत तो जिन्हें करना है उनके लिए तो वीडियो पड़ी हुई है, वो तो कर ही रही हैं। सारी जानकारियाँ, पूजा का समय वगैरह सब मैंने बता दिया। अब शनि जयंती की बात करूँ कि जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो शनि जयंती के दिन उन्हें पीपल के पेड़ पे या फिर शनि प्रतिमा पे तेल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से रोजगार संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। शाम के समय 9 दीपक पीपल वृक्ष के पास जलाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि आप अमावस्या तिथि में, मैंने बताया कई वीडियो में, अक्सर वीडियो आती है अमावस्या तिथि पे, मैं उपायों द्वारा आपको अवगत कराती भी रहती हूँ। तो अब बताने जा रही हूँ कि अमावस्या तिथि में एक काम और क्या करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि में आपको यदि वट सावित्री व्रत है तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर जगहों पे लोग वट सावित्री का व्रत नहीं रखते हैं, पर बहुत ज़्यादा जगहों पे वट सावित्री व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत के बारे में आप सभी जानते हैं, देवी सावित्री की कथा भी आप जानते हैं। पर एक चीज़ शायद आप नहीं जानते होंगे कि सत्यवान की आयु कम थी और उनकी मृत्यु कब आने वाली थी, ये सावित्री को भली भांति पता था। और जैसे ही 3-4 दिन शेष बचे थे सत्यवान की आयु में, देवी सावित्री ने सारे अपने कार्य छोड़ कर के और महादेव की शरण में चली गई। इस बात को आप ध्यान के दीजिए। वो महादेव की शरण में ही क्यों गई? क्योंकि उन्हें पता था कि यदि कोई काल को काट सकता है, यदि कोई यमराज्य पे भी विजय दिला सकता है, तो वो महादेव ही हैं। वो सारे कार्य छोड़ करके ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी और महादेव की शरण उन्होंने पकड़ ली। उसके बाद क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। तो आज के दिन वट सावित्री है और ऐसे में अमावस्या भी है, और ऐसे में आपको महादेव को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। वैसे मैं एक बार फिर बता दूं कि यदि मेरी अमावस्या वाली वीडियो आप पहले से देखते हैं तो आप जानते हैं, मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि अमावस्या हो या पूर्णिमा, महादेव का अभिषेक जरूर करें। आज फिर बता रही हूँ, क्योंकि जीवन में यदि सच्चे सुख का अनुभव आपको चाहिए, कष्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये एक कटु अनुभव है कि आपका जितना भी कष्ट है वो महादेव की शरण में ही जा कर के कटेगा। इस बात को ध्यान रखिए आप। तो आप
कल के दिन सारी पूजा पाठ करें ना करें, क्योंकि सारी पूजा व्रत आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा करेंगे नहीं करेंगे, वट सावित्री का व्रत आप करती हैं या नहीं करेंगे। लेकिन अमावस्या के उपाय को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अमावस्या आपका जीवन बदल देगी। अगर लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो कि लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो ऐसे में मैंने बताया आपको कि सबसे पहले अमावस्या के दिन तो जल्दी जगिए, क्योंकि जल्दी जग करके अपने घर की दरवाजे खिड़कियां सब कुछ खोल दीजिए। 7 बजे 8 बजे तक सोना ये एक अच्छा विकल्प नहीं है यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो अब आप क्या करें कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को बहुत अच्छी तरह से साफ कर दें। अब कल गुरुवार है तो घर धुला नहीं जाता, पोछा नहीं लगता, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पे आप 1 लोटा पानी डाल करके और घर के दरवाजे की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दें। सफाई करने के बाद, क्योंकि देखिए घर के दरवाजे पे यदि आप साफ़ सफाई करते हैं तो लक्ष्मी का आगमन, जो शास्त्र कहता है वो यही कहता है कि लक्ष्मी का आगमन आपके घर के दरवाजे से ही होता है। इसलिए तो आपको बताया जाता है कि घर के दरवाजे पे स्वास्तिक बनाइए, घर के दरवाजे पे ये लिखिए वो लिखिए, मतलब सारे उपाय जो आपको बताते हैं घर के मुख्य दरवाजे पे ही बताए जाते हैं। तो इसका मतलब कि शास्त्र ये बताता है कि लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से होके ही आपके जीवन तक पहुंचती हैं। तो ऐसा करें, आप सबसे पहले ये काम कर लें। दूसरी चीज़, अब आपको मंदिर जाना है, तो मंदिर मुझे लगता है कि सारे जगह खुल भी गए होंगे। मंदिर जाना है आपको और पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा करनी है। स्पर्श न करें यदि आप नहीं चाहते स्पर्श करना। वैसे अमावस्या तिथि में पीपल वृक्ष का स्पर्श किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। और गुरुवार है, वैसे ही लक्ष्मी नारायण का दिन है, तो आप 1 लोटा जल ले लें। जल में आप कच्चा दूध यदि प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो थोड़ा सा आप मीठा डाल लें, जल ले लें और ले जाकर पीपल वृक्ष में चढ़ा दें। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, ऐसा बोलते हुए। यदि आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो सिर्फ आप श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः ऐसे बोल सकते हैं। तो आप बोलते हुए और इस जल को पीपल वृक्ष पे अर्पित कर दें। अब आपकी इच्छा हो, आप धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी दिखाना चाहे दिखा दें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पितर दोष की वजह से कष्ट मिल रहा है, यानी कि उसके अतिरिक्त पितर उसके जीवन में उसे सफलता नहीं देने देते हैं, तो सिर्फ ये अमावस्या के दिन का अर्पित किया हुआ जल उसके जीवन में आ रहे संकटों से उसको मुक्ति दिलाती है। दूसरी चीज़, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही तो मैंने बताया शनि जयंती पे शनि को जरूर प्रसन्न करें कि, और जिनको जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 है, ढाया है, उन्हें भी शनि जयंती पे शनि देव को पीपल वृक्ष में भी पूजा कर सकते हैं। प्रतिमा है तो ध्यान रखें कि शनि देव की प्रतिमा के आगे खड़े होकर के तेल वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि जो होती है वो उचित नहीं मानी जाती है। शास्त्र कहता है कि उनकी दृष्टि के सम्मुख नहीं आना चाहिए, तो इसलिए बगल से साइड से होकर के ही उनको जल वगैरह आप चढ़ाएं और तेल जरूर चढ़ाएं, ऐसा ज़रूर आप करें। अब ये तो मैंने बताया कि आपको पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और इसके लाभ भी मैंने बताया आपको। दूसरी चीज़ है कि घर आकर के शाम के समय, ये सारे उपाय तो आपको सुबह करना है, शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पे 1 दीपक आज ज़रूर जलाना है। 1 दीपक आपके जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, लक्ष्मी कृपा दिलाती है। ध्यान रखिए, दिवाली भी जो हम मनाते हैं वो अमावस्या तिथि में ही मनाते हैं। प्रायः लोग जो है अमावस्या तिथि को बहुत एक नकारात्मक दिन मानते हैं, ऐसा नहीं है। यदि लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो अमावस्या के उपाय हम जरूर करें, क्योंकि अमावस्या के उपाय किए बिना लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। कोई भी कष्ट है, यदि आपका मन घबराता है तो भी आप अमावस्या तिथि में महादेव को याद करें। नहीं कोई कष्ट है, मैं तो कहती हूँ कोई कष्ट नहीं है, कष्ट जीवन में आए ही नहीं, तो इसके लिए भी आप महादेव की शरण में जाएं। नहीं जा सकते हैं रोज, बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि रोज़ जाते हैं, कमेंट में लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना कुछ बहुत अच्छा अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, अब उसके आगे तो कोई बात ही नहीं है। तो अब आप प्रतिदिन ना जा सकें तो सोमवार, प्रदोष और अमावस्या पूर्णिमा, इन तिथि में तो आपको ज़रूर जाना ही चाहिए शिव मंदिर। जा कर के जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए, आप मेरी हर वीडियो में सुनते होंगे, मैं सामग्री पे बहुत अधिक जोर नहीं देती हूँ। जो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए, दूध, घी, शहद और बेलपत्र, फूल, जो चीज़ें आपको मिल सके, बस शिव मंदिर जाएं, एक बार जा कर के शिवलिंग का दर्शन करें, उनका पूजा करें, जीवन में आने वाली संकट कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। यदि सच्चे हृदय से आप शिवलिंग के पास बैठकर अपनी तकलीफ़ें कहेंगे तो आज नहीं तो कल महादेव
हरेंगे तो निश्चित, ये तो आपको पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। तो अमावस्या तिथि में मेरे कहने का यही अर्थ है कि आप ये सारे उपाय करें, लेकिन शिव मंदिर जरूर जाएं। यदि घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का स्पर्श करें, पूजन करें और अच्छी तरह से उनका अभिषेक वगैरह जितनी भी आपकी पूजा आप कर सकते हैं उतनी करें। अपने मन में जो है वह शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, मंदिर में बैठ करके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में आने वाली संपूर्ण तकलीफें, ध्यान दीजिए संपूर्ण का मतलब संपूर्ण, पूरी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। चाहे वो रोग हो, मतलब कोई भी कष्ट हो, एक कष्ट मैं क्या बोलूं, कोई भी कष्ट हो जीवन में, कुछ भी चाहिए तो कहीं मत जाइए, महादेव के शरण में आइए। और रही बात, मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, शुरुआत में ही मैंने बताया आपको कि देवी सावित्री भी महादेव की शरण में ही गई और तभी जाकर के उनके प्रति सत्यवान के प्राण यमराज से वो वापस ला सकी। और दूसरी चीज़, ऋषि मार्कंडेय की बात आप सभी जानते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि मार्कंडेय ऋषि जो कि अल्पायु थे, उनको भी महादेव की कृपा से ही जीवन दान मिला। तो इस बात को मत भूलिए। इस कलयुग में यदि आपको कष्टों से कोई उबारने वाला है तो महादेव हैं, और मेरे कहने से आप मंदिर जरूर जाना शुरू कीजिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।